भारत बेसिकली अपनी छोटी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। संडे को जब पाकिस्तान वुमेन और इंडियन वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वहां पे भी दे वुड बी नो शेक हैंड्स। और मतलब मीडिया की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि पहले से अब बता रहे हैं तो प्लीज उसका कोई सीन न क्रिएट। तो ये कि इंडियन मीडिया का जिक्र भी ना किया करे क्योंकि पूरी दुनिया में उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? याद करें जंग में क्या किया उन्होंने। जी बिल्कुल। नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। शेक हैंड नहीं करना उन्होंने पहले बता दिया। हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ, कोई लाजमी नहीं शेक हैंड करना। ना कोई आईसीसी का रूल है ना एमसीसी का रूल है। और आप अपना अपना मैच खेलें, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। या फिर अगर इसी तरह आपने क्रिकेट खेलनी है तो ना खेलो ना फिर आप क्रिकेट। यार बिल्कुल आप मैच के बाद ड्रामेबाजी कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि आपको शादी का दावतनामा आया। वो पुराने रूठे हुए रिश्तेदार होते हैं ना, शादी में भी आते हैं, शादी को खराब भी करते हैं। सही है, बिल्कुल सही। अब जो इंडिया कर रहा है क्रिकेट के मैदानों में पॉलिटिसाइज कर रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं माजी के खिलाड़ियों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आपस में, अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। अभी ये वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है जिसका मेजबान भी इंडिया है, लेकिन हो रहा है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में भी होंगे कुछ मैचेस। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सक्सेस है, श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन उसके लिए गन शुरू है। वहां भी यही सब कुछ होगा कि हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है, अवार्ड लेना है कि नहीं लेना है, उनके साथ टॉस करना है, टॉस करके हाथ मिलाना है। अरे ये गेम ऑफ क्रिकेट है या ये आपके अब्बा का गांव है जहां आपकी मर्जी का जो है तोड़ा ला चलेगा? तो हमें उनसे हाथ मिलाने से फायदा क्या है, ये कोई बता दे। इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं, वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। तो इसलिए आप नॉर्मल रहे, हम तो कोई नहीं कर रहे ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं। खवातीन क्रिकेट में इंडिया आपको ये मानना पड़ेगा कि बहुत आगे हैं। एक अपसेट ही होगा, एक जादू ही होगा कि फातिमा सना की क़यादत में हमारी खवातीन टीम अगर इंडिया को हरा दे, लेकिन कम से कम उनको जो है फाइट करना चाहिए, उनको अच्छा मुकाबला करना चाहिए। आप लोगों को पता है ना, हर संडे को पाकिस्तान को पेलने का प्रोग्राम रखा गया है भारत के द्वारा। अभी अभी लड़कों ने 3 बार पेला है। इसी साल लड़कों ने 4 बार पाकिस्तान की एस्टेसी फेर दी है। तो बीसीसीआई हैज एडवाइज्ड Indian women's team to not shake hands with Pakistan players at the ICC Women's World Cup match in Colombo on Sunday। कि क्या क्या लैक करती है पाकिस्तान वुमेन टीम, और वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसी ही है कि जिस तरह अभी हम कुछ दिनों पहले एशिया कप में पाकिस्तान मेंस टीम की बात करते हैं। सो सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट लगता है कि एक साथ एक ही मसाइल है। दाखिल ये जो इंटरनेशनल अरीनास की जो चीजें हैं उसको इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक रहने दें खुदा के लिए, इससे पहले कि आपकी टीम को कोई मुंह न लगाए। हमने अपने आप को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम सलाम ले सके। उन्होंने हमें और नीचे करते जा रहे हैं और हम लोग होते जा रहे हैं। मुझे पार्ट टाइम काम खत्म, दिहाड़ियां खत्म, पार्ट टाइम वाला काम खत्म हो गया। अब आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलना चाहते हैं तो फोकस पहले यहाँ रखें, अपने गेम को बेहतर करें, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में लीग्स खेल के आए, पैसे भी आ गए, सब चीज हो गया, आप कंप्लेसेंट हो गया। यार अगर नहीं भी आया टीम में तो खैर है। बिल्कुल सही है कि अगर आप मतलब सारी एनर्जीज वहां लग रही हैं, उधर थक के आके फिर यहाँ इनसे आपसे परफॉर्म नहीं होता, तो पहले तो जिसके लिए अपने मुल्क के लिए खेले ना। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि प्लेयरों में शायद इतना कुछ नहीं है, मजबूर है वो, खासतौर से इंडियंस प्लेयर के वो अगर चाहे भी तो नहीं मिला सकते ना, वो तो गवर्नमेंट का प्रेशर है या बोर्ड का प्रेशर है, जो भी है। जरा सी भी उम्मीद न लगाएं विमेन टीम से। अगर आपके मेन का ये हालात है तो आपके विमेन का भी वही हालात है। दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम इंडिया को हरा पाएगी। भारत बेसिकली अपनी छोटी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। भारतीय मीडिया तो इस बात पे बड़ा एम्फसाइज करे कि जनाब हैंडशेक नहीं होना चाहिए, हैंडशेक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, मैच अभी दूर है हमारा, कल संडे को हमारा मैच है, बट अभी से जिनकी प्रोपेगेशन शुरू हो चुकी है। इट्स नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि तमाम प्लेयर्स नहीं चाहते होंगे कि जी हमारा इस तरीके से जंग घसाई हो, एक मजाक बने, हम अपने खेल पे फोकस करना चाहते हैं, मगर इनका बोर्ड इन्हें तरगीब दे रहा है कि जी हम नहीं कह सकते। और पाक भारत मैच में हम देखते हैं कि जी तमाम प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद का दावा तो किया जाएगा, होता नहीं है। भारत के सहाफी जो साइम इससे पहले मीडिया की बात कर रहे थे ना, भारत के सहाफी दावा कर रहे हैं कि इतवार को मैच में हैंडशेक नहीं किया जाए। अच्छा, ये भारत के सहाफियों के दावे भी मेरी समझ से बाहर है ना, मतलब ये ऑडेसिटी भी इनकी मेरी समझ से बाहर है। मैं जरा मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप मैच क्यों खेल रहे हैं। देखिए संडे को जब पाकिस्तान वुमेन और इंडियन वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वहां पे भी दे वुड बी नो शेक हैंड्स। और मतलब मीडिया की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि पहले से अब बता रहे हैं तो प्लीज उसका कोई सीन न क्रिएट करिए। बिल्कुल ठीक है।
शेक हैंड नहीं करना, उन्होंने पहले बता दिया। हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ, ठीक है, लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना कोई आईसीसी का रूल है ना एमसीसी का रूल है। और आप अपना अपना मैच खेलें, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये पहले से अब ये डिसाइड पहले बता दिया, उन्होंने बता दिया। अब इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमें मेंस में भी ये बता देते तो ये चीज़ें होती नहीं। पहले सारी चीज़ें, खेलना नहीं है तब भी बता दें कि हमने नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना वो भी बता दें। कोई मिलने से क्या हो जाएगा, हाथ मिलाने से इनके साथ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अच्छा है कि एक प्रोसीड, मगर ये बता दिया ना, बढ़ती जाएंगी ना चीजें। आज हाथ नहीं मिला रहे, कल कुछ और, कल ये नहीं करेंगे। अगर किसी चीज़ को दबाना है ना, उस पर इतनी बात ना करें, इसको इधर ही दबा दें। तो हमें उनसे हाथ मिलाने से फायदा क्या है, ये कोई बता दे। इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं, वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप नॉर्मल रहें। हम तो कोई नहीं कर रहे ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन कोई इंसान आपको जलील करने पे आ जाए, बदतमीजी करने पे आ जाए, तो हम बस यही इंतजार करते नहीं, हमें जलील करते रहे या बदतमीजी करते हैं, बस छोड़ दें। नहीं आ रहे, बस ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया, बहुत अच्छी बात है, इग्नोर कर दें। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं। हाफिज साहब, बड़ा आसान सा है कि इग्नोर कर दें, मगर साथ ही साथ जो है जिस तरह ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, बहुत देर तक तो ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही थी, इसके हिसाब से कोई न्यूट्रल आवाज़ें नहीं आ रही थी। एबी डिविलियर्स ने आज जो है बड़ी बहुत, कल एक इंटरव्यू में जो है वो बहुत इस पे अफसोस जाहिर किया कि आई वाज हर्ट टू सी। अब जो इंडिया कर रहा है क्रिकेट के मैदानों में, पॉलिटिसाइज कर रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं माजी के खिलाड़ियों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आपस में, अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। यार देखिए, हालात चेंज है। हालात ये हैं कि हम जब खेलते थे तो जाहिर है इस किस्म की कोई इशू नहीं थी। मैं अभी भी ये समझता हूं कि प्लेयरों में शायद इतना कुछ नहीं है, मजबूर हैं वो, खासतौर से इंडियंस प्लेयर, कि वो अगर चाहे भी तो नहीं मिला सकते ना, वो तो गवर्नमेंट का प्रेशर है या बोर्ड का प्रेशर है, जो भी है। तो इसलिए प्लेयरों को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं दूंगा। हाँ, वो जो इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की है या बोर्ड की पॉलिटिकल है, वो कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उनके अपने प्लेयर भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। जो कुछ हुआ एशिया कप में, हाथ मिलाने से लेके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तक, वो सब एक ऐसा था कि सब ने उसको मतलब उसको बुरा ही कहा है और उसको डिस्करेज किया इसी तरह चीजों को, और ये आइंदा नहीं होना चाहिए। हमें इसमें कुछ सोचने की जरूरत है। और अगर कभी जैसे होना भी था, अगर ये हाथ मिलाने वाला या ये, तो इसको पहले से डिसाइड करके इसके कुछ सोल्यूशन निकाल के होना चाहिए। जो उस दौरान चीजें हुई ना, वो अच्छा नहीं लगा। अगर सपोज हाथ भी नहीं मिलाना तो पहले से तय होता और ये मामला बगैर इशू बने खत्म हो जाना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप विमेन टीम से भी उम्मीद लगाएं, जरा सी भी उम्मीद ना लगाएं विमेन टीम से। अगर आपके मेन का ये हालात है तो आपके विमेन का भी वही हालात है। दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम इंडिया पर आ पाएगी, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे सेमीफाइनल्स में, क्योंकि हम प्रेशर ले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 350 करती है, हम 250 करते हैं, तो फिर जीतना किसने? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। न्यूजीलैंड की टीम में इंटेंट है, दे विल विन। साउथ अफ्रीका में इंटेंट है, वो जीतेंगे। जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। भारतीय मीडिया तो इस बात पे बड़ा एम्फसाइज करे कि जनाब हैंडशेक नहीं होना चाहिए, हैंडशेक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, मैच अभी दूर है हमारा, संडे को